नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर है कि अगर सरकार बनती है, जिसकी भी महागठबंधन या गठबंधन, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, यहाँ पर दो पार्टियां जो कि काफी ज्यादा दावेदारी, अपनी हिस्सेदारी दिखाती है मुख्यमंत्री के चेहरे पर। तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए सरकार की, जो कि वर्तमान में बिहार में सरकार है। और साफ तौर पर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फिर से एक बार कयास लग चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे पटना, और एक निजी चैनल में साक्षात्कार के दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है कि इस बार सीएम फेस कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई राय देने वाले नहीं होते हैं। दूसरी तरफ उनकी ये बयानबाजी पूरी राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बना दी है। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा के वक्त भी ये चर्चा बन रहा था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और आखिर किसे इस बार एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार का ही चेहरा दिख रहा है, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का ही चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन यहीं पर तब कयास लग गया जब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बार फिर से बयानबाजी कर दी गई। अब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का तो विषय बन ही गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी से भी जब सवाल किया जाता है, तो आज एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी इस सवाल को दरकिनार करते हुए निकलते हुए नजर आए। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार सम्राट चौधरी जो है, साफ तौर पे पत्रकारों द्वारा जब सवाल किया गया कि आपके एनडीए में कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो इस पर वो दरकिनार करते हुए नजर आए। आप कई दफ़ा आप ये वीडियो हमारे स्क्रीन पर देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर इतनी ज़्यादा कयास क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में जब केंद्र से गृह मंत्री आते हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे चुनाव के बाद विधायक दल द्वारा चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही बस बात है जो पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई में फिर से एक बार वापस अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के चेहरा बना पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति बिहार में भी दोहरा दी जाएगी। महाराष्ट्र तो आपको याद होगा। वहीं अब बात करते हैं कि कई महीनों से लगातार विपक्ष इस बात पर भी कयास लगा रही थी कि बीजेपी इस बार जदयू को खत्म कर देना चाहती है, जदयू का कोई अस्तित्व नहीं रहने देना चाहती। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर बयान में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं द्वारा कहा गया है कि इसमें नीतीश कुमार का सबसे बड़ा अहम योग है, जो कि इनका योगदान बिहार की राजनीति में रहा है, और इस बार एनडीए भी नेतृत्व में, इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। देखिए, जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के ही घटक दल से आते हैं, साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस बार सबसे बड़ा सवाल जहां पर यह है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर, तो नीतीश कुमार से भी मिलने गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पहुंचते हैं और 15 मिनट की लगातार मीटिंग भी चलती है। देखिए, इस बार नहीं तो 90 से 95 ऐसी सीटें हैं जहां पर साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। सीट शेयरिंग को भी लेकर कई तरह की बातें चल रही है। महागठबंधन की थोड़ी अगर बात कर ले कि आखिर उसमें सीएम की मुख्य जो फेस है वो कौन दावेदारी रखता है, उसमें भी लेकर अभी तक कयास लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन में, अभी भी वीआईपी सुप्रीमो हो गए मुकेश सहनी को लेकर, जो कि कई पिछले ही सालों से और कई महीनों से लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो खुद को उप मुख्यमंत्री कहते हैं और तेजस्वी यादव को वो सीएम चेहरा घोषित करना चाहते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कई बार मीडिया में कई दफा कह भी चुके हैं। लेकिन यही जब बात करेंगे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस इसमें बिल्कुल भी सहमति भरती हुई नजर नहीं आई थी। जब भी सवाल कांग्रेस हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है बिहार में, तो साफ तौर पर बातों को टालते हुए और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नजर आई। वही इस बार जब नीतीश कुमार की बात आती है, तो नीतीश कुमार भी को लेकर, सीएम चेहरे को भी लेकर राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हर साक्षात्कार
के दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो या फिर एनडीए के घटक दलों से बड़े नेता हो, जो कि इस बार काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे विकास को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब एनडीए बिहार में काम कर रही है तो विकास काफी ज्यादा तरक्की किया है, जो कि बिहार में हुआ है। और विकास वहीं पर दिख रहा है जहां जहां पर आरजेडी की सरकार थी। देखिए, राघोपुर में अगर आपको याद होगा तो राघोपुर की बात करें तो वहां पर अभी भी नामांकन करा चुके हैं तेजस्वी यादव, जो कि साफ तौर पर वहां पर तरक्की नहीं दिख रही थी, विकास नहीं दिख रहा था। वहां की जनता भी अपने इस विकास को लेकर खुश नजर आ रही थी। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए जिसमें साफ तौर पे राघोपुर की जनता की भी ओपिनियन देखने को मिला। इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे को भी लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, इस चीज को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा फिर से एक बार तेज है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें सीट शेयरिंग के, तो देखिए चिराग पासवान जो कि एनडीए घटक दल से ही आते हैं, साफ तौर पे 2020 का अगर बात करें तो वहां पर वो जदयू की जहां जहां भी कैंडिडेट उतरे थे यानी उम्मीदवार आए थे, वहीं से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं कई बार घमासान हो चुका, कई दफा घमासान हो चुका और सवाल फिर वही आकर अटक जा रही थी कि आखिर क्या बीजेपी से और जदयू से अलग हो जाएगी एलजेपी-आर। वहीं दूसरी तरफ अभी भी मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर भी सवाल खड़ी हो रही है कि मुख्यमंत्री आखिर बिहार में कौन होगा और अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या नीतीश कुमार काम करेंगे। देखिए, कई दफा ये भी सुनने को मिली कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो साफ तौर पे उनके ऊपर कह चुकी है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब अगर बात करते हैं गृह मंत्री, तो गृह मंत्री की बातों कहा हुआ बयान भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है राजनीतिक गलियारों में और साफ तौर पे कहते नजर आते हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में बताया जाएगा कि आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ ही हफ्ते, कुछ महीने कह सकते हैं कि बचे हुए हैं और इसमें बिहार की जनता एक बार फिर से किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है और अपना इस राज्य में किसकी सरकार आएगी ये तो जनता तय करेगी। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।